तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है ना, तो उसमें हमें एक स्प्रेडशीट डिज़ाइन करनी है। ठीक है, स्प्रेडशीट इज़ बेसिकली है जो आप जो एक्सेल करते हो ना, वो है। ठीक है, बट हमारे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, हमारे क्वेश्चन में कॉलम्स जो हैं फिक्स हैं, 26 कॉलम्स हैं। कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज़ हैं, ए से लेके जी तक वैल्यूज़ हैं। ठीक है, एंड नंबर ऑफ रोज़ हैं। ठीक है, रोज़ चेंज हो सकती हैं। ठीक है, ईच सेल इन द स्प्रेडशीट कैन होल्ड एन इंटीजर वैल्यू। तो हमें एक्स्ट्रा केयर करने की जरूरत नहीं है कि भाई सेल में कैरेक्टर पड़ा है या स्ट्रिंग पड़ा है, कोई नहीं, हमेशा हमारे पास इंटीजर ही आएगा। ठीक है, और जिनकी वैल्यू जो रहेगी 0 से लेकर 10⁻5 तक रहेगी। आपने कहा जी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें कौन कौन से फंक्शन इंप्लीमेंट करने, 1 2 3 4 फंक्शन हमें इंप्लीमेंट करने। फर्स्ट में इन्होंने बोला स्प्रेडशीट इंट रोज़, यानी कि हमें जितनी, जैसे मान लेते हैं रोज़ की वैल्यू 3 है, तो हमें 3 रोज़ डिज़ाइन करनी है। ठीक है, और हर एक रो के अंदर कितने कॉलम्स होंगे, आपने कहा 26 कॉलम्स होंगे। ठीक है, आपने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं। अब सेट सेल फंक्शन को थोड़ा समझना कि क्या कह रहा है, इस सेल पे आपको इसकी वैल्यू सेट कर देनी है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट सब सेल की वैल्यू 0 है, तो ये नोटिस करना आप। ठीक है, तो क्या कह रहा है, सेल और सेट द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड सेल। ठीक है, सेल रेफरेंस इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्मेट। ये जो फॉर्मेट इन्होंने दे रखा है ना, वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है सारे क्वेश्चन को करने के लिए। सेल का रेफरेंस कैसे दे रखा है इन्होंने, A1 B10। तो इसका मतलब ये है कि हमें जो वैल्यू सेव करनी है, अपने जो भी डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, A1 पे जो वैल्यू है भाई इतनी है, B10 पे जो वैल्यू है भाई इतनी है, इस तरीके से। तो क्या यूज़ करेंगे हम, क्या यूज़ करेंगे, इसके लिए ये मैप यूज़ करेंगे। क्या क्यों करेंगे, क्यों, क्योंकि सिंगल टाइम में, ऑर्डर ऑफ वन टाइम में हम किसी भी कॉलम का रेफरेंस या फिर किसी सेल का रेफरेंस ले सकते हैं। ये जो उन्होंने लिखा है बहुत ही ईजी बना दिया इस क्वेश्चन को। ठीक है, नहीं समझ आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आगे देखेंगे हम। रीसेट के सेल का क्या मतलब, इस सेल पे इन्होंने वैल्यू को सेट कर दिया है। जैसे मान लेते A1 की वैल्यू को इन्होंने 0 कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या है, गेट वैल्यू करके एक फंक्शन है जिसमें हमें फॉर्मूला प्रोवाइड किया जाएगा, और फॉर्मूले का फॉर्मेट जो है वो इन्होंने दिया है x+y के फॉर्मेट में। ठीक है, और इन्होंने बताया है कि x एंड y आर आइदर सेल रेफरेंस और नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या है, जैसे ये x और y है ना, हो सकता है कि ये सेल का रेफरेंस हो A1 + B1। ठीक है, या फिर हो सकता है कि सिंपल एक इंटीजर हो 5 + 5। ठीक है, इस तरीके से भी हो सकते हैं। तो दोनों के केस में यहाँ पर आपको 10 रिटर्न करना है, और यहाँ पर जो इनकी वैल्यूज़ हैं, जो भी वैल्यूज़ हैं, उनको प्लस करके आपको रिटर्न करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का पार्ट हो गया। अब इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं, तो मुझे लगता है उससे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो, सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ स्प्रेडशीट वाला, और रोज़ कितनी पास हो गई हमारे पास, 3 रोज़ पास हो गई। तो हमें कितनी रोज़ बनानी है, आपने कहा 3 रोज़ बनानी है, और उस हर रो में कितने कॉलम्स होंगे, आपने कहा 26। ठीक है, ए से लेकर जी तक। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी के केस में मान लेते हैं हमारे पास ए से लेकर डी तक हैं, 4 ही हैं। ठीक है, जी तक बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। मैं कह रहा हूँ मेरे पास रोज़ हैं A1 B1 C1 D1। ठीक है, A2 B2 C2 एंड D2, A3 B3 C3 एंड D3। जहाँ भी आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी हो ना, उसको कंपेयर करना एक्सेल के साथ। जब भी आप एक्सेल में किसी भी सेल पे क्लिक करते हो, ठीक है, तो उसका रेफरेंस क्या आता है, ऐसे ही आता है ना, A1। ठीक है, G1, इसी तरीके से आता है ना, आपने कहा हाँ जी आता है। तो ये हम इस तरीके से वैल्यू सेव करने वाले हैं रो वाइज। ठीक है, रो वाइज। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि A1 की वैल्यू कितनी, आप डायरेक्ट जाओगे और उस पर चेक कर लोगे 0 है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट इन सब की वैल्यू 0 है, 0 0 0 0 0 एंड 0 0 0 0। ठीक है, तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं इसकी जगह पे, हम ये एरे है, मैप है, क्या है, ये मैप है। क्यों, क्योंकि सिंगल ऑर्डर ऑफ वन टाइम में हम वहाँ पे जाके वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो आपने कहा जी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी सेकंड फंक्शन कॉल हुआ गेट वैल्यू। तो गेट वैल्यू में ये दोनों देखो, ये कोई भी सेल का रेफरेंस नहीं है, सिंगल दोनों नंबर्स हैं, तो हम क्या करेंगे, एज इट इज़ 12 रिटर्न कर देंगे। आपने कहा जी ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास कॉल हुआ सेट सेल। सेट सेल में कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, A1 पे 10 कर दो। तो ऑर्डर ऑफ वन टाइम में गए A1 पर और इसकी वैल्यू को हमने 10 सेट कर दिया। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, गेट वैल्यू। ठीक है, गेट वैल्यू क्या कर रहे हैं, देखो यहाँ पर ये सेल का रेफरेंस है और ये सिंगल इंटीजर है। तो सेल का रेफरेंस A1 पे कितनी वैल्यू पड़ी है, A1 पे पड़ी है 10। कहाँ भाग गया भाई, A1 पे पड़ी है 10, और उसके साथ हम 6 कर रहे हैं, तो इसका मतलब 16। तो इस केस में आपको यहाँ पर, इस केस में आपको यहाँ पर ऊपर लिखते हैं, यहाँ पर इसमें आपको 16 रिटर्न करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आई सेट सेल। सेट सेल में आपको क्या करना है, B2 पे 15 सेट करना है। तो B2 कहाँ पर है, ये रहा, और इसकी वैल्यू को आपको 15 सेट कर देना है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हमें करना है गेट वैल्यू। तो गेट वैल्यू में क्या करना है, A1 + B2 करना है। तो A1 की जो वैल्यू है वो 10 है, और B2 की जो वैल्यू है कितनी, 15 अभी सेट की है, तो कितना आंसर आ गया 25। तो इस केस में आपको क्या रिटर्न करना है, आपको रिटर्न करना है 25।
ठीक है। अब क्या करना है, देखो रीसेट सेल कर दो, सेल की वैल्यू रीसेट कर दो, किसकी वैल्यू करना है A1, तो यहाँ पर A1 पे गए और इसकी वैल्यू को रीसेट कर दिया, रीसेट का मतलब 0 कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या गेट वैल्यू कर दो, गेट वैल्यू कौन सी करनी है A1 + B2, तो A1 की वैल्यू को हम रीसेट कर सके यानी कि 0, और B2 की वैल्यू क्या पड़ी 15, तो कितना आंसर आ गया 15, ठीक है। तो सिंपली हमें क्या यूज़ करना है, एक मैप यूज़ करना है, ठीक है। ऑप्टिमाइज देखेंगे बाद में, ठीक है, बट अभी के केस में हमारे पास एक मैप यूज़ करना है, उसमें कीज़ हम इस तरीके से मैनेज करेंगे और वैल्यूज़ को सेट के केस में वैल्यू अपडेट कर देंगे और रीसेट के वैल्यू में 0 कर देंगे, ठीक है। अब इसको एक कोड करके देखते हैं, मुझे लगता है आपको कोड से ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी। कोड वाइज हम सेम पैटर्न यूज़ करने वाले हैं जो भी हमने नोटपैड में देखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, मैप बनाना पड़ेगा, तो प्राइवेट मैप ऑफ स्ट्रिंग किस लिए बना रहे हैं, क्योंकि सेल का जो रेफरेंस है A1 B1 C1 इस तरीके से है, और उसकी विद रिस्पेक्ट जो वैल्यू हमेशा दे रखी है इंटीजर ही आएगी, ठीक है। और इसका नाम रख देते हैं लेट्स से स्प्रेडशीट इज इक्वल टू न्यू हैज़ मैप, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जितनी भी रोज़ हैं उतनी रोज़ में उतने कॉलम्स इनिशियलाइज कर देने हैं विद 0, ठीक है। तो हमारे पास कितनी कॉलम्स हैं उसको कर लो, R इज इक्वल टू 1 बेस इंडेक्सिंग है तो इसलिए हम 1 से स्टार्ट करेंगे, एंड R शुड बी लेस देन इक्वल्स टू जो हमारे पास रोज़ है वो, एंड R प्लस प्लस, ठीक है। अब हमारे पास कॉलम्स कितना है, या तो एक तरीका है कि आप 26 टाइम फोर लूप लगाओ, या फिर सिंपल सा एक लूप लगाओ, कैर C इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट करना है, हमें A से स्टार्ट करना है, एंड शी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू होना चाहिए Z से, एंड C प्लस प्लस, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना है, जस्ट आपकी की निकालनी है, तो की कैसे आती है A1 B1 C1 इस तरीके से ना, तो की क्रिएट करो, स्ट्रिंग बिल्डर इज इक्वल टू की इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग बिल्डर, ठीक है। और की डॉट अपेंड, सबसे पहले क्या आएगा आपके पास, कॉलम का नाम आएगा, तो कॉलम की वैल्यू आ गई C, और फिर उसके बाद आपके पास रो का इंडेक्स आएगा, तो की डॉट अपेंड जो आपके पास रो है वो, ठीक है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपली स्प्रेडशीट में अपेंड कर देना है, स्प्रेडशीट डॉट पुट, क्या वैल्यू है, की वैल्यू क्या है आपके पास, की डॉट टू स्ट्रिंग, और उसके विद रिस्पेक्ट बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। तो हमने क्या किया, स्प्रेडशीट को डिज़ाइन कर लिया। अब आपको क्या करना है, स्प्रेडशीट को डिज़ाइन करने के बाद उसकी वैल्यू को सेट करना है, तो कुछ नहीं करना, सिंपली उसके इंडेक्स पे जाओ, मतलब जो भी है उसके सेल पे जाओ, तो सेल यहाँ पर इन्होंने दे रखी है, तो हमें की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से इसको हटाओ और इसकी अपडेटेड वैल्यू को यहाँ पर डाल दो, आपने डाला, ठीक है। अब उसके विद रिस्पेक्ट क्या करना है, आपको वैल्यू को रीसेट करना है, तो रीसेट के केस में आपको सेम वही चीज़ करनी है, बट इस केस में आपकी वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। तो गेट वैल्यू के केस में थोड़ी समझने की कोशिश करना, जो हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है वो किस फॉर्म में आ रहा है, एक्स प्लस वाई के बेस में आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये दो नंबर्स निकालने हैं हमें, एक्स और वाई, ठीक है। बट उससे निकालने से पहले जो इक्वल टू आ रहा है शुरू में वो हमें हटाना पड़ेगा, तो लेट से हमें स्ट्रिंग इनपुट इज इक्वल टू जो भी हमारे पास जो फॉर्मूला आ रहा है डॉट सब स्ट्रिंग, ठीक है, हमने उसको 1 से स्टार्ट कर लिया, इसका मतलब ये है कि शुरुआत वाली स्ट्रिंग हट गई, ठीक है, कैरेक्टर हट गया। अब इसके बाद हमारे पास कितने दो ऑपरेंड्स होंगे, x1 x और y, तो उसको निकाल लेते हैं, लेट से स्ट्रिंग, ठीक है, हमारे पास हो गए ऑपरेंड्स इज इक्वल टू, इसको किस बेसिस पे स्प्लिट करना है, आपने कहा एक प्लस के बेसिस में स्प्लिट कर देंगे तो दोनों नंबर्स हमारे पास आ जाएंगे। तो अब आपको क्या करना है, इनपुट डॉट स्प्लिट कर देना है, किसके बेसिस पे, प्लस के बेसिस पे, तो आपने स्प्लिट कर दिया। अब हमारे पास दो ऑपरेंड आ गए, अब दो ऑपरेंड से मुझे चेक करना है कि सेल का रेफरेंस है या फिर सिंपल इंटीजर है, तो उसके लिए चेक करते हैं, एक नया फंक्शन बना लेते हैं, प्राइवेट बुलियन इज इंटीजर, ठीक है। यहाँ पे क्या पास करूँगा, मैं अपनी स्ट्रिंग पास करूँगा, ठीक है, और इसको ट्राई करूँगा इंटीजर में कन्वर्ट करने का, अगर ये इंटीजर में सक्सेसफुली कन्वर्ट कर देता है तो इसका मतलब ये इंटीजर है, अगर नहीं कर पाता तो इसका मतलब ये सेल है, क्यों, क्योंकि सेल का जो रेफरेंस है इस तरीके से A1 B1 C1 इस तरीके से है ना। तो बस वही करो, यहाँ पर एक ट्राई कैच यूज़ करो, यहाँ पर ट्राई एंड कैच में जो एक्सेप्शन आ सकती है वो नंबर फॉर्मेट वाली आएगी, क्योंकि नंबर ही कन्वर्ट करना है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन और एरर जो भी है, ठीक है। अगर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा तो यहाँ से बोल दो फॉल्स, ठीक है। अगर कन्वर्ट कर पा रहा है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू, ठीक है, रिटर्न ट्रू। तो कन्वर्ट भी कर लेते हैं, यहाँ पर इंटीजर डॉट पार्स, ठीक है, और यहाँ पर अपनी स्ट्रिंग एज इट इज़ पास कर देते हैं, ठीक है। अगर ये कन्वर्ट कर लेगा सक्सेसफुली तो ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पर ट्रू कर देगा, अगर नहीं कर पा रहा है तो फॉल्स में दे देगा। तो बस मुझे यही चेक करना है, तो इफ़ ये जो ऑपरेंड का फर्स्ट वाला है हमें 1 बाय 1 करके चेक करेंगे, इफ़ इज़ इंटीजर, ठीक है, कौन सा नंबर, ऑपरेंड के 0th इंडेक्स पर, अगर ये इंटीजर है तो मेरे पास दो नंबर्स होने चाहिए, तो लेट से लिख लेते हैं इंट num1 बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा, इंट num2
बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा, ठीक है। तो num1 की जो वैल्यू हो जाएगी num1 इज़ इक्वल टू जो भी हम कन्वर्ट करेंगे इसको इंटीजर डॉट पार्स, जो भी हमारे पास ऑपरेंड है इसके 0th इंडेक्स पर, इसको एज इट इज़ डालो यहाँ पर, ठीक है। अगर कन्वर्ट नहीं कर पा रहा तो इसका मतलब ये सेल का रेफरेंस है। सेल के रेफरेंस में आपको क्या करना है, जो भी आपके पास मैप है स्प्रेडशीट डॉट गेट और डिफ़ॉल्ट, अगर हमारे पास वैल्यू है तो रिटर्न करो, अदरवाइज हमें 0 रिटर्न करना है। और की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, ऑपरेंड के 0 पे, ठीक है, क्योंकि की ऑलरेडी स्ट्रिंग है तो इसमें हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और बाय डिफ़ॉल्ट इसको 0 दे देंगे, ठीक है। इसी तरीके से जैसे num1 के लिए क्या है, हमें क्या करना है, num2 के लिए भी करना है। तो यहाँ पर 1 पास कर दो, यानी कि दूसरे ऑपरेंड के लिए, यहाँ पर भी दूसरे ऑपरेंड के लिए num1 की जगह पे num2 कर दो, num1 की जगह num2 कर दो, और ऑपरेंड की जगह पे फर्स्ट वाले को यूज़ कर लो, ठीक है। और यहाँ से जस्ट रिटर्न कर दो num1 प्लस num2, ठीक है। बस इतना सा कोड है। अब इसको एक बार रन करके देखो तो एरर तो आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आएंगी तो सही है बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, इंटीजर डॉट पार्स, क्या कह रहा है, इंटीजर डॉट पार्स नहीं कर पा रहा कि ऑपरेंड के 0 पे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्या देखते हैं ये num1 जो है इंटीजर डॉट पार्स, सॉरी पार्स नहीं है यहाँ पर, पार्स इंट है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर भी पार्स इंट करना पड़ेगा, और यहाँ पर जो आप कर रहे हो यहाँ पर भी पार्स इंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो हो जा भाई रन 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 रन, तो रन तो ये हो गया। अब इसको एक बार सबमिट करके देखते हैं, सबमिट भी हो जा। तो सबमिट सबमिट सबमिट, तो ये सबमिट भी हो गया। बट आप यहाँ पे एक चीज़ ये नोटिस करो, कितने लोगों को बीट कर रहा है, 5.28 को। अगर मैं आपसे कहूँ लॉजिकली, तो लॉजिकली तो ठीक है, क्यों, क्योंकि आप अगर आप एक्सेल में जाके देखो तो एक्सेल में ये नहीं होता कि जब आप वैल्यूज़ में इंसर्ट कर रहे हो, जब कोई नई सेल बन रही है, ठीक है, कोई नई सेल बनी है उसमें ऑलरेडी सेल होती हैं, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी सेल क्रिएट करी है, पर ऑप्टिमाइज वे में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अगर सेल एग्जिस्ट नहीं करती तो हम उसमें डिफ़ॉल्ट 0 दे रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि भाई इसको यहाँ से हटा दो आप जस्ट, ठीक है। तो जो इनिशलाइजेशन वाला काम है ना, ये हम हटा भी सकते हैं। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर इसकी जो कोई यूज़ नहीं है इस तरीके से, तो इस क्वेश्चन के लिए कोई यूज़ नहीं है। बट अगर आप लॉजिकली समझो तो उसका यूज़ है कि हाँ हमें एक्सेल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ हो गया, बस यही थी छोटी सी वीडियो, और ज़्यादा इससे मुझे लगता नहीं है ऑप्टिमाइज़ होगा, ठीक है। तो यही थी छोटी सी वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक वाइक कर लेना, और ज़्यादा अच्छी लगी हो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।